व्यवस्था विवरण अध्याय 21। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो देश तुम्हारे अधिकार में करने वाला है, वहां अगर कहीं मैदान में किसी आदमी की लाश मिलती है और कोई नहीं जानता कि उसका खून किसने किया है, तो तुम्हारे मुखिया और न्यायी उस जगह जाए और वहां से आसपास के शहरों की दूरी नापे। फिर जो शहर सबसे नजदीक पड़ता है, वहां के मुखियाओं को एक ऐसी गाय लेनी चाहिए जिससे अब तक काम नहीं लिया गया है और जो जुए में नहीं जोती गई है। मुखिया उस गाय को एक ऐसी घाटी में ले जाए जहां पानी की धारा बहती हो और जहां कभी जुताई बोआई न की गई हो, और वे वही घाटी में उस गाय का गला काट कर उसे मार डाले। तब लेवी याजक वहां आएंगे, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उन्हें इसलिए चुना है कि वे उसकी सेवा करें और यहोवा के नाम से लोगों को आशीर्वाद देंगे। वे बताएंगे कि खून खराबे का हर मामला कैसे निपटाया जाए। फिर उस नजदीकी शहर के सभी मुखिया उस गाय के ऊपर अपने हाथ धोए जिसे घाटी में गला काटकर मार डाला गया है, और कहें, न हमारे हाथों ने यह खून बहाया है और न ही हमारी आंखों ने यह खून होते देखा है। इसलिए हे यहोवा, तू अपने लोगों को, इस्राएलियों को इसके लिए जिम्मेदार मत ठहरा जिन्हें तू छुड़ाकर लाया है, और उस बेगुनाह के खून का दोष अपने इस्राएली लोगों से मिटा दे। तब उस इंसान के खून का दोष तुम पर नहीं आएगा। इस तरह तुम उस बेगुनाह के खून का दोष अपने बीच से मिटा दोगे, क्योंकि तुमने वही किया होगा जो यहोवा की नजर में सही है। जब तू कभी अपने दुश्मनों से युद्ध करने जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी तरफ से लड़कर उन्हें हरा दे और तू उन्हें बंदी बना ले, तब अगर तू उन बंदियों में से किसी खूबसूरत औरत को देखता है और वह तुझे बहुत पसंद आती है और तू उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है, तो तू उसे अपने घर ला सकता है। उस औरत को अपना सिर मूंडाना चाहिए, अपने नाखून काटने चाहिए और अपनी वह पोशाक बदल लेनी चाहिए जिसे पहने वह बंधुआई में आई थी। वह तेरे घर में रहेगी और पूरे 1 महीने तक अपने माँ बाप के लिए मातम मनाएगी। इसके बाद तू उसे अपनी पत्नी बना सकता है और उसके साथ संबंध रख सकता है, लेकिन बाद में अगर तू उससे खुश न हो तो तुझे चाहिए कि तू उस औरत को भेज दे। वह जहां जाना चाहे वहां उसे जाने दे, मगर तुझे उस औरत को पैसे के लिए नहीं बेचना चाहिए और न ही उसके साथ बदसलूकी करनी चाहिए, क्योंकि तूने उसे जबरदस्ती पत्नी बनाया था। मान लो किसी आदमी की 2 पत्नियां हैं और वह एक को दूसरे से ज्यादा प्यार करता है। दोनों पत्नियों से उसके बेटे होते हैं, मगर पहलौठा उस पत्नी का है जिससे वह कम प्यार करता है। जब अपने बेटों में जायदाद बांटने का दिन आएगा तो उसे यह इजाजत नहीं कि वह अपने पहलौठे का, यानी जिस पत्नी से वह कम प्यार करता है, उसके बेटे का हक छीन ले और अपनी चहेती पत्नी के बेटे को पहलौठे का दर्जा दे दे। उस आदमी को उसी पत्नी के बेटे को अपना पहलौठा मानना होगा जिससे वह कम प्यार करता है, और उसी बेटे को अपनी हर चीज का दुगना हिस्सा देना होगा, क्योंकि वही बेटा उसकी शक्ति की पहली निशानी है। पहलौठे के नाते उस बेटे का जो हक है वह उसी का रहेगा। अगर किसी आदमी का बेटा ढीठ और बागी है और अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता और उसके माँ बाप उसे सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वह उनकी एक नहीं सुनता, तो उसके माँ बाप को उसे पकड़कर अपने शहर के फाटक पर मुखियाओं के पास लाना चाहिए और मुखियाओं को यह बताना चाहिए, हमारा यह बेटा ढीठ और बागी है, यह हमारा कहना बिल्कुल नहीं मानता, यह पेटू और पियक्कड़ है। तब शहर के सारे आदमी उसे पत्थरों से मार डाले। इस तरह तुम अपने बीच से बुराई मिटा देना। जब इस्राएल के सभी लोग इस बारे में सुनेंगे तो वे डरेंगे। अगर किसी आदमी ने ऐसा पाप किया है जिसकी सजा मौत है और तुम उसे मार डालने के बाद काट पर लटका देते हो, तो उसकी लाश पूरी रात काट पर न लटकी रहे। इसके बजाय जिस दिन तुम उस आदमी को मौत की सजा देते हो, उसी दिन उसकी लाश दफना देना, क्योंकि हर वह इंसान जो काट पर लटकाया जाता है वह परमेश्वर की तरफ से शापित ठहरता है। तुम
अपने देश को दूषित मत करना जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विरासत में देने वाला है।